वेलकम टू द इंग्लिश शो। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश शो पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। अब जब सीयूटी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी के पास अगर मैथ्स है और वो इको ऑनर्स करना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन है कि जब हम इको ऑनर्स की बात करते हैं तो क्या बेटर है, एसआरसीसी बेटर है या सेंट स्टीफेंस बेटर है? इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन मैं इन्हीं की वेबसाइट से आपके लेकर के आया हूं। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इनकी वेबसाइट से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कोर्स को करने के लिए, और खासकर इको ऑनर्स में इन दोनों में से क्या बेटर है ये भी हम देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं इस वीडियो को देख करके, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक और ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टाइटल कहता है, बी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन है व्हाट इज बेटर, एसआरसीसी और सेंट स्टीफेंस। तो इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में अगर कोई बच्चा इको ऑनर्स करना चाहता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी एसआरसीसी होता है। बट अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि यही कोर्स उसको सेंट स्टीफेंस में करना है या मिल जाए तो एकदम क्रेजी हो जाएगा कि यार बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मुझे करना ही चाहिए। लेकिन आप क्या चूज करोगे, एसआरसीसी या सेंट स्टीफेंस? इसी वीडियो में देखेंगे। ये ऐसे ही है मानो कि क्रिकेट में आपके पास ऑप्शन हो कि T20 वर्ल्ड कप में आपको रोहित शर्मा को चुनना है या विराट कोहली को चुनना है। तो मैं आपके डिसीजन को आसान बनाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चलिए, अगर किसी कॉलेज को चूज करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स हम रखते हैं, पहले इसको देखते हैं कि किन पैरामीटर्स को हमने यहां पर रखा है या किन पैरामीटर्स को आपको रखना चाहिए कॉलेज चूज करते हुए। सबसे पहला होता है एकेडमिक्स। किसी भी कॉलेज का चूज करने से पहले, कोर्स को चूज करने से पहले, कॉलेज को चूज करने से पहले या यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले उसका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहता है, कॉलेज का एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये किस किस बेसिस पे चेक किया जाता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, उसमें क्या क्या मेजर्स ऑफर किया जाता है, या उसका एक्रेडिटेशन कहां से है या उसका एफिलिएशन कहां से है, जो फैकल्टीज हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है वहां पर, क्या रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज है उस पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और क्लास साइज या स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो क्या है। अब सिंस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही दो अलग अलग कॉलेज हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर अलग अलग है, बट ये सारे फैक्टर्स आपको चेक करने चाहिए जब आप किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जाते हैं। इसके अलावा उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो आपको मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे ट्यूशन एंड फीस, फाइनेंशियल एड उस कॉलेज में अवेलेबल है और कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये तीनों ही चीजें इस कॉलेज के लिए सिमिलर होंगी। हाँ, दो अलग अलग सिटी, दो अलग अलग कॉलेज की बात होती तो अलग होता, बट सिंस दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं और लगभग नॉर्मल फी स्ट्रक्चर में जाते हैं। थर्ड है कैंपस रिसोर्सेज में, जहां पर हम सपोर्ट अवेलेबल की बात करते हैं, सच एज इंटर्नशिप, जॉब्स, प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग। तो क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी कैसी है, स्टडी फैसिलिटीज क्या है, या करियर सर्विसेज कैसी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और इसकी कनेक्टिविटी टू द रेस्ट ऑफ द सिटी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एक्सेट्रा। तो ये भी दोनों कॉलेज के लिए सेम है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पर है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। कैंपस लाइफ की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कॉलेज चूज करने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कैंपस का कल्चर क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क, यानी बहुत बढ़िया आपके पास एल्यूमिनाई नेटवर्क चाहिए। अब अगर हम एसआरसीसी और सेंट स्टीफेंस की बात करें तो दोनों ही प्रोग्राम में लगभग सारी चीजें सेम हैं, बट एसआरसीसी एक कॉमर्स का कॉलेज माना जाता है जहां पर कॉमर्स के ही कोर्सेज यानी बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। वहीं पर अगर हम एसआरसीसी की बात करें तो एक पूल ऑफ कोर्सेज रन किया जाता है इसके साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। एसआरसीसी की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें जब आप 2023-24 का डिटेल देखेंगे तो ये चीजें नजर आती हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एसआरसीसी। एसआरसीसी का एस्टैब्लिशमेंट 1926 में हुआ था और इसको श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इंडिया का फेमस कॉमर्स कॉलेज जाना जाता है। यहां पर आपको देखोगे तो 2023-24, 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20 का ब्रोशर यहां पर आसानी से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, जब मैंने क्लिक किया 2023-24 पर तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मुझे मिली। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 1926 का एस्टैब्लिशमेंट कॉलेज है जहां पर आपको बीकॉम ऑनर्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं।
बीकॉम ऑनर्स में आप देख सकते हो कि ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है बीकॉम ऑनर्स का है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, और जनरल इलेक्टिव्स और स्किल इनहेंसमेंट के कुछ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपको इस वीडियो में अभी तक कोई डाउट आया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और किसी कोर्स का एनालिसिस आप चाहते हैं कि हम करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, उस कोर्स का एनालिसिस हम करके आपको दे देंगे। अब क्यों एसआरसीसी चुनना है, ये उनकी वेबसाइट से ही लिया हुआ है मैंने। एकेडमिक एक्सेलेंस, वर्क एक्सपीरियंस, स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस केस कॉम्पिटिशंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर, रिसर्च पेपर एंड पब्लिकेशंस, टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स, एड ऑन स्किल्स इनहेंसमेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम कल्चरल सोसाइटीज की बात करें तो आरोहण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, और भी कई पंछी दिखाई दे रहा है, और ये सारे के सारे एकेडमिक सोसाइटीज हैं यहाँ पर। इनएक्टर्स जो बाकी सारे हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाइल्ड राइट्स एंड यू भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही है। फिर अचीवमेंट्स में यहाँ पर एचएसबीसी है, अर्न्स्ट एंड यंग है, और डिलॉयट है, बहुत से लोगों का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, एक्सेप्टेंस है यहाँ पर। और रिक्रूटमेंट में अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लूंगा मैं। हाईएस्ट पैकेज जो 2022-23 का बता रहा है लेटेस्ट में, वो 35 लाख पर एनम का है, जो कि बहुत बड़ा, लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ का। और एवरेज पैकेज है 10.15 लाख का, जो कि आउटस्टैंडिंग है। मीडियन पैकेज 8 लाख पर एनम का है, और ग्रॉस प्लेसमेंट वैल्यू गई है 51.6 CR, यानी 51 करोड़ 60 लाख का पैकेज जा चुका हुआ है अब तक। 100+ रिक्रूटमेंट है, 500+ ऑफर्स है, 15+ सेक्टर्स है, जहां पर टैक्स एंड ऑडिट, एफएमसीजी, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग, कंसल्टिंग, वीसी एंड प्राइवेट इक्विटी, स्टार्टअप्स एंड कॉमर्स है। एवरेज स्टाइपेंड जो ऑफर किया गया है वो 48,000 पर मंथ ऑफर किया गया है। हाईएस्ट जो कैटेगरी में स्टाइपेंड ऑफर किया गया 48,800 है। एवरेज स्टाइपेंड 18,000 पर मंथ है। हाईएस्ट स्टाइपेंड है 2.2 लाख पर मंथ जो गया हुआ है। ग्रॉस वैल्यू 23 लाख पर मंथ है, और जो नंबर ऑफ ऑफर्स है 120+ है। यानी ओवरऑल प्लेसमेंट इसका बहुत बढ़िया है। ये मतलब एसआरसीसी अगर कहा जाता है कि बहुत बढ़िया है, तो वो बढ़िया इस वजह से है कि ये प्लेसमेंट ऑफर करता है। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको कोर्स करने के बाद जॉब चाहिए, वो यहाँ पर दिख रही है, और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रही है। ऑफिशियल वेबसाइट कंप्लीटली अपडेटेड है, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है, बहुत बढ़िया अपडेटेड है। आगे देखते हैं कौन कौन सी कंपनी है। मैकेंजी में कौन नहीं काम करना चाहता है, बहुत लिमिटेड ऐसे कैंपस होते हैं जहां मैकेंजी विजिट करता है, उसमें से एसआरसीसी एक है। उसके बाद बीसीसी, बेन, कर्नी, एलके, एक्सेंचर, अमेरिकन एक्सप्रेस, नोमुरा, बहुत से कंपनीज हैं यहाँ पर। आप गूगल भी देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट भी देख सकते हो, डिलॉयट है, पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है, अर्न्स्ट एंड यंग है, और बहुत सी कंपनीज है जो वहां पर जाती हैं। इसके अलावा सिमिलरली नोटेबल एल्यूमिनाई की हम बात करते हैं तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली, अमिताभ झुंझुनवाला जो कि वाइस चेयरमैन रिलायंस कैपिटल के, इशिता किशोर ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी 2023, अंशुमान जैन फॉर्मर सीईओ डच बैंक, राकेश ओम प्रकाश मेहरा हर कोई जानते हैं, नाउन फिल्म मेकर हैं, निमृत कौर है, प्रमोद भसीन है, शिव खेड़ा है, मनोज कोहली है, रजत शर्मा है, नितांशा कौल है, और सेजल कुमार है। ये जो फेमस एल्यूमिनाई है वहां से। अब अगर हम सेंट स्टीफेंस पर एक नजर मारते हैं तो सेंट स्टीफेंस की वेबसाइट अपडेटेड नहीं है। वहां पर जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो 2021-22 की, यानी पिछले 2 सालों में वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है। और जो उनका स्ट्रक्चराइज फॉर्म आप देखोगे वो भी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं नजर आता है। अब देखते हैं एक बार हम कि क्या क्या ये ऑफर करते हैं। जब मैंने इसको चेक किया तो 2021-22 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इस कॉलेज का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1 फरवरी 1881 का है, जो कि पूरे दिल्ली में सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है। क्या क्या अवेलेबल है इसके पास? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, बीए प्रोग्राम, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बीएससी प्रोग्राम विद केमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस, और इंटरनेशनल पार्टनर्स इसके यहाँ पर अवेलेबल हैं। ब्राउन, सोका, गिनिल कॉलेज है यहाँ पर। इसके अलावा हम प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, बट मैं बता दूं कि ये 2021 का जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर 2016-17 में आप एवरेज पे जाता है 8 लाख, 2010-21 की अगर हम बात करें तो ये इस रेंज में जा रहा है, लगभग 9 LPA का एवरेज पैकेज दे रहा है, जो कि एसआरसीसी से कम है। 2021-22 की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपडेटेड नहीं है, बट अगर उस डेटा से कंपैरिजन करोगे तो कम है। यहाँ पर एवरेज बेस पे आया 8.8 लाख पर एनम का, मैंने 9 बताया आपको। और टाइप 4 जो टॉप 4 रोल्स ऑफर किए गए, बिजनेस एनालिस्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और ग्रेजुएट ट्रेनिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी हुई है, मैंने खुद ने लिखी हुई है। अपने कोरा का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां से मैंने चीजें लिखी हुई हैं। आप मुझे कोरा पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत वेरियस इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, और आपको उसको एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सी डिटेल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल्सो कहां से जॉब लिया गया, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, एनजीओ, फिनांस, कंसल्टिंग, एजुकेशन से यहाँ दिया गया है।
कोर्स वाइज ब्रेकअप्स भी दिए गए हैं कि इकोनॉमिक्स में कितना परसेंट गया हुआ है, फिजिक्स में, बीएससी प्रोग्राम में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, बीए प्रोग्राम में और बीएससी केमिस्ट्री में जो जो कोर्सेज गए हुए हैं उसका डेटा है यहाँ पर। प्लेसमेंट में मॉर्गन स्टैनले, ऑब्वियसली मैकेंजी भी है यहाँ पर। एलुमनाई नेटवर्क अपडेटेड नहीं है वेबसाइट पर। आप दोनों कॉलेज के बीच में डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। इंटर्नशिप के लिए सिटी बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जेएसडब्ल्यू मिल जाएगा, डचेस बैंक मिल जाएगा। तो दोनों के बेसिक फर्क ये है कि एसआरसीसी कंप्लीटली अपडेटेड है। अगर हम बात करें सेंट स्टीफेंस की तो वो अपडेटेड नहीं है, उसकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है। एलुमनाई नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन सेंट स्टीफेंस में नहीं है, बट एसआरसीसी में वो सारा है। एसआरसीसी का जब एलुमनाई मीट होता है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सप्लीमेंट आता है, संडे टाइम्स, मंडे टाइम्स या एजुकेशन जो भी टाइम्स आता है, उसके फ्रंट पेज या सेकंड पेज पर आता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एसआरसीसी का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लेट्स से अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात कर रहे हो कि आपको सेंट स्टीफेंस चुनना है, एसआरसीसी चुनना है, तो दोनों का मैंने आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दे दिया हुआ है। आप खुद आप डिसाइड करें कि आप कहां जाएंगे, आप एसआरसीसी जाएंगे या आप सेंट स्टीफेंस जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कितना स्कोर करना होगा आपको सेंट स्टीफेंस या एसआरसीसी में जाने के लिए। तो टेंटेटिवली 800 में आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, बट उम्मीद की जाती है कि अगर आपका स्कोर लगभग 780 प्लस माइनस 10 के आसपास रहता है तो पहले ही कट ऑफ में आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफेंस या एसआरसीसी जहां चाहेंगे आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। अगर कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।